नमस्कार, अटल मत न्यूज मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे। छत्रपती संभाजीनगर येथे दधीच विप्र मंडळातर्फे भाद्रपद अष्टमी निमित्त दधीच महर्षी यांचा जन्मोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला। 31 ऑगस्ट रोजी जयंतीनिमित्त धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले। मंगलपाठ, भक्तिगीते, दधी मातेचे सुंदर अशी गीते येथे सादर करण्यात आली। यात प्रामुख्याने दायमा समाजाने व इतर बांधवांनी सहभाग घेतला। दधीच विप्र मंडळातर्फे वर्षभरात अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येते। तसेच समाजातून दानशूर व्यक्ती पुढे येऊन कार्यास हातभार लावतात, त्यामुळे कार्य सुरळीत होते। महिलांसाठी विविध कार्यक्रम घेण्यात येत असल्याचे आयोजकांमार्फत सांगण्यात आले। दधीच ऋषी एक प्रसिद्ध वैदिक ऋषी होते, जे पुराणांमधील आपल्या प्रचंड त्यागासाठी ओळखले जातात। विशेषतः त्यांनी इंद्रदेवासाठी वज्र बनवण्यासाठी स्वतःच्या हाडांचे दान केले। ते महर्षी अथर्वण आणि चित्ती यांचे पुत्र होते आणि त्यांच्यापासून अथर्ववेदाची निर्मिती झाली असे मानले जाते। दधीची ते हे अथर्वण ऋषी आणि चित्ती यांचे पुत्र होते असे मानले जाते। त्यांनीच अथर्ववेदाची निर्मिती केली। पौराणिक कथेनुसार देवराज इंद्र यांना वृत्रासूर नावाच्या राक्षसाचा पराभव करण्यासाठी दधीची ऋषींनी आपली अस्थी दान केले, यामुळे इंद्राला वज्र बनवता आले। दधीची ऋषींचे हे कार्य समाजाला अंगदान आणि निस्वार्थ सेवेची प्रेरणा देते। राधे। सभी भक्त प्रेमियों को नमस्कार। आज भादवा शुद्ध अष्टमी है और इसी दिन महर्षि दधीची जयंती मनाई जाती है। महर्षि दधीची का नाम पूरे विश्व में पुराणों में प्रख्यात है। उन्होंने अपनी अस्थियां देकर इंद्र को वज्र जो है वो बनाने के लिए सहायता की थी और उसी कारण दैत्यों का नाश हुआ और एक मिसाल कायम हुई दुनिया में कि महर्षि दधीची जो हैं ये इतने त्यागमयी है कि उन्होंने अपने तप से अपने आप को जीवित रखते हुए भी अपनी अस्थियां जो है वो प्रदान की और उसके लिए उनका जो चित्र बना है उसमें गाय का दर्शन कराया गया है कि जब अस्थियां प्रदान की जाती हैं तो रक्त, मज्जा, मांस, त्वचा ये जमीन पर न गिरे, इसलिए गाय उसको चाट लेती है और उन्हीं का जन्मोत्सव परंपरागत महर्षि प्रातस्मरणीय महर्षि दधीची जयंती करके मनाया जाता है। यहाँ पर संभाजी नगर में भी जैसे पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है, वैसे यहाँ पर संभाजी नगर में भी दाधीच विप्र मंडल हैं, दाधीच विप्र महिला मंडल हैं और यहाँ के जो सदस्य हैं और यहाँ के जो रहवासी हैं सभी दायमा समाज, ये इस दिन एकत्रित होता है, भवन लिया जाता है और अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इसमें सहयोग देकर के यहाँ पर ये जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रातः काल से ही इसकी तैयारी शुरू होती है, होम हवन होता है, महर्षि दधीची जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है, नवग्रह मंडल होता है, षोडश मातृका होती है, गणेश पूजन होता है, रुद्र पूजन होता है और उसके बाद हवन करके समष्टि सृष्टि की शांति के लिए, शुद्धि के लिए यज्ञ किया जाता है। आज भी यहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ और इसमें 4 युगल जो हैं पूजा में बैठे थे। 2 पंडित जी थे शुक्ला जी करके और उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से शास्त्रोक्त पद्धति से पूजा करवाई। उसके बाद जहाँ पर
समाज का संगठन होता है तो उसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। इसका उद्देश्य एक ये होता है कि बच्चों में उनके जो हुनर हैं वो प्रदर्शित करने का एक अवसर प्राप्त हुए। यहाँ पर भी वैसा अवसर प्राप्त किया गया। छोटे बच्चों ने भजन के कार्यक्रम किए थे। छोटे बच्चों ने माँ दधिमती जो हमारी कुलदेवी हैं उसके चित्र बनाए थे। महिलाओं ने भी भजन गाए थे। तो इनकी प्रवीणता को देखते हुए सबको यहाँ पर दधिमती साड़ी वाले जो हैं श्रीमान गोपाल जी दाधीश, इनकी ओर से सबको उनकी योग्यता के अनुसार पारितोषिक दिए गए। फिर उसके बाद यहाँ पर आरती हुई सामूहिक रूप से, जिसमें महिलाएं पुरुष सभी यहाँ पर उपस्थित थे। फिर महाप्रसाद के रूप में यहाँ पर भोजन का कार्यक्रम हुआ और माता जी का मंगल पाठ जलगांव के जालना के जो दादीज बंधु हैं श्रीमान शुभम और मनीष दाइमा, इनके द्वारा मंगल पाठ का कार्यक्रम हुआ। तो ये सभी चीजें जो हैं हर साल वार्षिक रूप से भाद्रपद अष्टमी, मतलब ये गणपति के दिनों में ही मनाया जाता है। इसमें सभी को लेने जैसी एक बात ये है कि एक तो हमारे जो पूर्वज हैं, ऋषि हैं, ये सभी बहुत ही सामर्थ्यवान थे, तपस्वी थे। उनकी एक हम याद सामने रखते हैं। दूसरी बात, दाइमा परिवार, दाइमा समाज, इसमें आज भी ये गुण अवगत है। जहाँ पर भी कहीं दान की बात आती है, त्याग की बात आती है, तो दाइमा परिवार जो है वो अपने अपने हिसाब से दान करते हैं। तो समाज संगठन के लिए आज जिसकी बहुत आवश्यकता है, इसके लिए ये कार्यक्रम होता है। ऐसे ही दादी समाज का अष्टमी के दिन भी कार्यक्रम होता है और दिवाली के समय में पड़वे पर अन्नकूट का भी कार्यक्रम होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भावना ये है कि समाज का संगठन हो, विचारों का आदान प्रदान हो और थोड़ी सी आर्थिक व्यवस्था जो है उसमें भी इसका, तो इस प्रकार ये कार्यक्रम होता है। धन्यवाद। माता की जय। प्रोग्राम है, यही अवसर है जब ऋषि दधीची ने अपने अवयव, अपनी अस्थियां वगैरह दान दिए थे और भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपको हमेशा याद रखा जाएगा। हाँ जी, हाँ, ये वही दिन है। इसको जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि हाँ जी, उन्होंने अस्थियां दान करते समय बोला था कि मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा जब मैं सब कुछ दे दूंगा। हाँ। तो भगवान शिव शंकर ने उन्हें एक वरदान दिया था कि आपका जो बलिदान है वो हम हमेशा के लिए याद रखेंगे। जी हाँ, तो इसीलिए यह दधीची जयंती मनाई जाती है। महर्षि दधीची ये शंकर के परम भक्त थे और इसीलिए उनकी तपस्या से महादेव जी ने उनको वरदान दिया था कि आप अपनी अस्थियां जो हैं वे दान दे सकेंगे।